27 फरवरी 2002 सुबह के 7:42 गुजरात का गोधरा रेलवे स्टेशन। साबरमती एक्सप्रेस अपने शेड्यूल के मुताबिक अयोध्या से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी। कोच S6 में बैठी 10 साल की नीलम पंडित अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी राम की मूर्ति थी जो उसने अयोध्या से लाई थी। उसे क्या पता था कि अगले 15 मिनट में ये ट्रेन एक दहकती चिता में तब्दील होने वाली है। एक ऐसा हादसा जिसने सिर्फ गुजरात को नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 59 बेगुनाह लोग जिंदा जल गए। इनमें 27 महिलाएं और 10 मासूम बच्चे शामिल थे। साबरमती एक्सप्रेस का गोधरा कांड सिर्फ एक ट्रेन हादसा नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसके बाद गुजरात में हफ्तों तक खून की नदियां बहीं, दंगे भड़के, हजारों लोग मारे गए और आज 22 साल बाद भी इस घटना की सच्चाई पर बहस होती है। कुछ कहते हैं ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी, कुछ कहते हैं ये एक दुर्घटना थी। आज हम उस काली सुबह की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। फरवरी 2002 का महीना था। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यसेवक अयोध्या से वापस लौट रहे थे। साबरमती एक्सप्रेस में करीब 2000 यात्री सवार थे। इनमें से लगभग 500 कार्यसेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। बाकी सामान्य यात्री थे जो अपने घरों को जा रहे थे। ट्रेन में बैठे परिवारों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोधरा स्टेशन पर उनका इंतजार कौन कर रहा है। साबरमती एक्सप्रेस सुबह 7:43 पर गोधरा स्टेशन पर पहुंची। नॉर्मल स्टॉपेज था। कुछ यात्री चाय पीने उतरे, कुछ प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। स्टेशन के बाहर से लगभग 1000 से 1500 लोगों की एक भीड़ इकट्ठा होने लगी। उनके हाथों में पेट्रोल के कैन, मशाले और तलवारें थीं। यात्रियों ने रेलवे स्टाफ को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन मास्टर ने इसे सामान्य भीड़ समझा। गाड़ी को हरी झंडी दे दी गई। ट्रेन अभी पूरी तरह प्लेटफॉर्म छोड़ ही नहीं पाई थी कि अचानक इमरजेंसी चेन खींच दी गई। ट्रेन झटके से रुक गई। गोधरा स्टेशन से करीब 500 मीटर आगे सिग्नल फालिया इलाके में। ये इलाका एक मुस्लिम बहुल इलाका था। चारों तरफ झुग्गियां और संकरी गलियां थीं। ड्राइवर ने चेन खुलवाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो भीड़ जो स्टेशन के बाहर इकट्ठा थी अब ट्रेन की तरफ दौड़ने लगी। अगले ही पल जो हुआ वो इतना भयानक था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। भीड़ ने ट्रेन के कोच S6 को घेर लिया। ये कोच स्लीपर क्लास था जिसमें ज्यादातर कार्यसेवक और उनके परिवार बैठे थे। लोगों ने बाहर से कोच के दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियों पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। फिर किसी ने कोच के नीचे और दरवाजों पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। यात्रियों ने अंदर से दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से लोगों ने उन्हें जबरन बंद रखा। चीखें और गुहार लगाने की आवाजें आने लगी, मदद के लिए पुकार, लेकिन बाहर सिर्फ नारे गूंज रहे थे। फिर किसी ने आग लगा दी। शुरुआत में धुआं उठा, फिर एक छोटी सी लपट और फिर अगले ही पल पूरा कोच आग की लपटों में घिर गया। अंदर बंद यात्रियों के पास कोई रास्ता नहीं था। खिड़कियों में जाली थी, दरवाजे बाहर से बंद थे। धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया। तापमान इतना बढ़ गया कि लोहे की सीटें पिघलने लगी। लोग जिंदा जल रहे थे। उनकी चीखें आसमान को चीर रही थीं, लेकिन बाहर खड़ी भीड़ तालियां बजा रही थी, नारे लगा रही थी। जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची 45 मिनट बीत चुके थे। कोच S6 का ढांचा मात्र बचा था। अंदर से जली हुई लाशें निकाली गईं। कुछ लाशें इतनी जल चुकी थीं कि पहचान करना मुमकिन नहीं था। DNA टेस्ट से ही शिनाख्त हो पाई। 59 लोग मारे गए। उनमें 27 महिलाएं और 10 मासूम बच्चे शामिल थे। हादसे के कुछ घंटों बाद गुजरात में तनाव फैलने लगा। शाम तक अहमदाबाद और गुजरात के दूसरे शहरों में दंगे शुरू हो गए। हजारों लोग बेघर हो गए, परिवार तबाह हो गए और ये सब शुरू हुआ था गोधरा स्टेशन के बाहर उस सुबह से। सवाल ये था कि आखिर 27 फरवरी को गोधरा में हुआ क्या था? क्या ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी या एक स्पॉन्टेनियस हिंसा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई जांच कमीशन बैठाए गए। सबसे पहली जांच की गुजरात सरकार ने। नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसे एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र बताया। KPS गिल की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने कहा कि ये हमला पहले से प्लान्ड था। करीब 1000 लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस हमले को अंजाम दिया। उन्होंने गोधरा के सिग्नल फालिया इलाके के कुछ लोगों को षड्यंत्रकारी बताया।